आज के वीडियो में हम इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट के बारे में समझने वाले हैं। इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट आर रूल दैट इंश्योर एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड करेक्टनेस ऑफ डेटा इन डेटाबेस। डेटाबेस में जो डेटा है वो एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड करेक्टनेस डेटा को हम स्टोर करें डेटाबेस में। ये कुछ रूल होता है, समझे। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? डेटा जो है एरर फ्री हो। इसका मतलब होता है कि डेटा पूरा करेक्ट मैनर में हो, समझे। कहाँ पे? तो डेटाबेस में, समझ गए। इसका कुछ टाइप है, देयर आर मेनली 4 टाइप, समझे। इसका 4 टाइप है। फर्स्ट है डोमेन कॉन्स्ट्रेंट, सेकेंड है एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट, थर्ड है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट, फोर्थ है की कॉन्स्ट्रेंट। ये इसका 4th टाइप है। तो चलिए समझते हैं क्या होता है डोमेन कॉन्स्ट्रेंट। तो यहाँ दिया गया व्हाट इज डोमेन कॉन्स्ट्रेंट। A domain constant ensure that the value entered in column मतलब attribute are valid according to its data type। मतलब ये जो एट्रीब्यूट है इसमें जो है वैल्यू वो डालो जिस टाइप का डेटा टाइप है उस टाइप का वैल्यू उसमें डालो। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, स्टूडेंट टेबल, इसमें क्या है? नेम नाम का एट्रीब्यूट है, डेट ऑफ बर्थ नाम का एट्रीब्यूट है, इसमें एज नाम का एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ क्या होगा? सब पॉजिटिव होगा, है ना। किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ अगर यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, अगर कोई भी यूज़र अगर डेटाबेस में अगर डाल रहा है निगेटिव, अगर डाल रहा है उसका एज, तो वो जो है डेटाबेस नहीं लेगा। वहाँ पे क्या आएगा? एरर आ जाएगा। तो यही जो है डोमेन कॉन्स्टेंट से हम इसको फिक्स करते हैं। मतलब डोमेन कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कि जो जिस टाइप का डेटा डालने बोल रहा है टेबल में वही डेटा डालो। अगर यहाँ पे अगर हम डालते हैं -5 तो यहाँ पे क्या होगा? एरर आ जाएगा। अगर यहाँ पे अगर डालते हैं नंबर, मान लीजिए इस नेम नाम के कॉलम में हम डालते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। अगर इसमें अगर हम डालेंगे 1 2 3 4 तो क्या होगा? यहाँ पे इसको नहीं लेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। ये मतलब होता है डोमेन कंस्ट्रेंट का। कंट्रोल व्हाट टाइप ऑफ डेटा टाइप कैन बी स्टोर्ड, मतलब ये कंट्रोल करता है किस टाइप का डेटा टाइप चाहिए उस डेटाबेस में या टेबल में। ये टेबल में किस टाइप का डेटा चाहिए, तो ये होता है डोमेन कॉन्स्टेंट, मतलब रोकता है। हमारा नेक्स्ट टाइप है व्हाट इज एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट। क्या होता है एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट? एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट स्टेट दैट द प्राइमरी की ऑफ द टेबल कैन नॉट बी नल एंड मस्ट बी यूनिक। मतलब टेबल में प्राइमरी की जो है नल नहीं होना चाहिए। कैसे? तो आइए देखते हैं टेबल में। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम का टेबल है जिसमें प्राइमरी की क्या है? तो रोल नंबर है। रोल नंबर क्या है? प्राइमरी की। यहाँ नेम है। अगर यहाँ पे प्राइमरी की अगर नल होगा तो नेम क्या होगा? तो नेम इसमें हम नहीं डाल सकते ना, क्योंकि यहाँ पे नल है प्राइमरी की। हम किसी भी डेटा को हम प्राइमरी की से ही देखते हैं। अगर हमको कोई डेटा चेक करना है तो वहाँ पे हम डालेंगे प्राइमरी की, क्योंकि प्राइमरी की यूनिक होता है इसीलिए, तब जाकर उसका डेटा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसका जो प्राइमरी की क्या है? नल है। तो कैसे हम पता करेंगे कि इसमें प्रिंस है, समझे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दिया गया नल इज नॉट एलो बिकॉज द प्राइमरी की इज यूज यूनिकली आइडेंटिफाई इच रिकॉर्ड। प्राइमरी की क्या करता है? यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड को। प्राइमरी की खुद यूनिक है, तो हम यूनिक होता है तो इसलिए उसको हम अगर मान लीजिए प्राइमरी की क्या होता है? वो यूनिक होता है। अगर यह मान लीजिए यहाँ प्रिंस नाम का 2 लड़का होता, समझे, और यहाँ पे नल दिया गया है, तो कैसे पता करेंगे हम? क्योंकि अगर यहाँ पे अगर हम डालते हैं कोई भी, इसका मान लीजिए इसका प्राइमरी 104 है, इसका प्राइमरी की 104 है, तो यहाँ पे अगर हम डालते हैं 104 तो ये आ जाएगा। अगर हमको एक्सेस करना है इस प्रिंस को, तो कैसे हम करेंगे एक्सेस? क्योंकि यहाँ पे तो नल है। तो ये अगर यहाँ पे नल हो गया तो यहाँ पे हम कुछ भी यहाँ पे नहीं डाल सकते। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए प्राइमरी की रिप्रेजेंट द एंटिटी ऑफ रिकॉर्ड। प्राइमरी की जो है रिप्रेजेंट करता है एंटिटी रिकॉर्ड का, समझे। इसको बोलते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट। हमारा नेक्स्ट टाइप है व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। क्या होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट इंश्योर दैट अ फॉरेन की, ठीक है, इन वन टेबल मस्ट रेफर टू एग्जिटिंग प्राइमरी की इन अनदर टेबल। मतलब जैसे यहाँ मान लीजिए, यहाँ पे आईडी क्या है? ये प्राइमरी की है, समझे। यहाँ पे अगर मेरे पास 2 टेबल है तो हम इस की से हम ना इसमें चेक करेंगे। अगर मान लीजिए ये आईडी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? नेम है, यहाँ ब्रांच है।
अगर हम मेरे पास एक और टेबल है, इसमें क्या कोर्स आईडी है, तो हम जो है रोल नंबर से ही तो पता करेंगे इसका कोर्स आईडी क्या है, ये रोल नंबर, इससे हम पता करेंगे यहाँ पे कौन सा वैल्यू यहाँ पे है। अगर यहाँ पे यहाँ पे इसका रोल नंबर कितना है, यहाँ पे इसका आईडी क्या है 101। अगर हम इस 101 को यहाँ हम डालते हैं, ये क्या है, ये है प्राइमरी की, ये क्या है, ये है प्राइमरी की, और ये क्या है, ये है फॉरेन की। कैसे है फॉरेन की आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे हम अगर डालेंगे प्राइमरी की 101 और यहाँ पे क्या 102, समझे, तो हम इसको यहाँ डालते हैं। अगर यहाँ पे हम डालें 101 तो इसका नेम और CSS का ब्रांच आ गया, समझे। अगर हम यहाँ पे अगर दिया गया 102, अगर हम यहाँ पे डालते हैं 999 तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसको आएगा एरर, क्योंकि प्राइमरी की मेरा क्या है 102 है, समझे। यहाँ पे क्या है इसका फॉरेन की, तो 999, समझे। अगर हम यहाँ पे अगर देंगे 102 तब ये राहुल और इसी यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम 102 के अलावा यहाँ पे कुछ और देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एरर आ जाएगा। तो ये होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। यहाँ ध्यान दीजिए, 99 इज इनवैलिड बिकॉज इट डज नॉट एग्जिट ऑन स्टूडेंट टेबल। यहाँ पे जो टेबल है स्टूडेंट नाम का, इसमें वो एग्जिट नहीं करता है 999, समझे, इसलिए यहाँ पे उसको नहीं ले रहा है। फॉरेन की क्रिएट और रिलेशन बिटवीन टू टेबल, ये जो आप देख रहे हैं फॉरेन की, वो क्या करता है, क्रिएट करता है रिलेशन दो टेबल के बीच में, एक टेबल यहाँ पे एक टेबल यहाँ पे, तो ये दोनों के बीच में करता है वो रिलेशन में आता है फॉरेन की, समझ गए। इट मस्ट मैच वैलिड प्राइमरी की। अगर हमको मैच करना है तो यहाँ पे हम देंगे वैलिड प्राइमरी की, तो क्या है, तो 102। अगर यहाँ पे देंगे 102 तो यहाँ पे इसका नेम सब यहाँ पे आ जाएगा। तो ये होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, समझ गए। हमारा नेक्स्ट टाइप है व्हाट इज की कांस्टेंट। की कांस्टेंट क्या होता है, अ की कांस्टेंट इंश्योर दैट ऑल की एट्रीब्यूट सच एज प्राइमरी की एंड यूनिक की, कौन कौन सा की, तो प्राइमरी की और यूनिक की, मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू, कैन नॉट हैव डुप्लीकेट। मतलब यहाँ दीजिए, यहाँ पे एक टेबल है स्टूडेंट नाम का, यहाँ पे नेम है प्रिंस CSC, चंदू CSC, रोल नंबर 4242। यहाँ पे आप देख रहे हैं डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे दोबारा आ गया है, समझे। तो यही डुप्लीकेट वैल्यू को वो रिमूव करता है की कांस्टेंट, समझ गए। डुप्लीकेट वैल्यू इज नॉट अलाउड बिकॉज इट क्रिएट कंफ्यूजन आइडेंटिफाई रिकॉर्ड, समझे। तो ये था हमारा की आर यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड। की का यूज करते हैं हम यूनिकली फाइंड करने के लिए रिकॉर्ड को। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे, तब तक के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।